तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमन राव अकेडमी पर। और आज मैं हाजिर हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स का ब्रिज कोर्स पार्ट 2 लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ मेजरमेंट के बारे में और एंगल के साइंस के बारे में, जिसके बारे में हमें ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस टेबल को समझना होगा। इस टेबल में ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये दो एंगल मैंने मेजर किए हैं, एक ये एंड एक ये। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई एंगल मेजर करना है तो उसका रेफरेंस आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस वाली लाइन को ही लेना है। अगर आप इससे मेजर करेंगे तो ये जो एंगल है इसको आप ऐसे मेजर करेंगे, यानी कि ऐसे। तो ऐसे ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव लेते हैं। सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आप किसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन टेक इट एज नेगेटिव, एंड जब भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो देन टेक इट एज पॉजिटिव। तो ये हमने इसमें से एंगल के साइंस के बारे में कुछ समझा। उसके बाद हमको ये समझना होगा कि जनरली, जरूरी नहीं है हर बार, पर जनरली हम जो लेते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेते हैं एंगल्स को पॉजिटिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं नेगेटिव। जैसे कि कोई एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि ये एंगल है। इस एंगल को अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये छोटा आएगा, बट अगर हमने इसको ऐसे मेजर कर दिया तो ये बड़ा आएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला इजी है, तो हम इसी को लेंगे। तो इसमें ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और थर्ड में है जैसे ये है, तो इसको अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये छोटा होगा, बट अगर हम इसको ऐसे मेजर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे इजी होगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम इसको जनरली नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से बात की। अब हम बात कर लेते हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होता है, दो एंगल जिनका सम 90 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल जिनका सम 180 है वो सप्लीमेंट्री एंगल। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें लगाना नहीं है। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम आ जाते हैं एंगल्स के, आप कह सकते हैं मेजर्स के बारे में या मल्टीपल्स के बारे में। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ से आपने एंगल मेजर करना शुरू किया, यहाँ से आप यहाँ तक गए, पहला चक्कर तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया ना। 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 2 रेडियन। फर्स्ट राउंड में पाई अपॉन 2 रेडियन। देन आप आ गए राउंड करके यहाँ पे, ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। देन फर्स्ट राउंड पाई। देन आ गए यहाँ पे तो 270 डिग्री, 270 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3/2 पाई। 3/2 पाई मीन्स 270 डिग्री। देन आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल मीन्स 2 पाई। देन 2 पाई के बाद अगेन 90, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई अपॉन 2। देन आ जाएंगे यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे हो गया था और 1 पाई और हो गया 180 डिग्री में, तो 3 पाई। देन 3 पाई से और आ जाएंगे तो 360 फर्स्ट राउंड में हो गया था, और अब 270। तो 360 और 270 कितना हो गया, ये हो गया 630 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। 7 पाई बाय 2 के बाद जब ये अगेन यहाँ पे जाएगा तो पहले 2 पाई था, फिर 4 पाई हो गया। देन ये अगेन जाएगा 9 पाई बाय 2, देन ये अगेन जाएगा 5 पाई, देन ये अगेन जाएगा 11 पाई बाय 2। तो इस तरह से हमें इसको मेजर किया है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ ट्रेंड रख लेते हैं। ट्रेंड में होती है हर चीज। तो अगर हम देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ट्रेंड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये वाला है ना, तो इसमें हम क्या होता है, इसमें होता है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसमें इवन मल्टीपल्स है सारे पाई के। पाई का इवन मल्टीपल 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। ऐसे ही आप फर्दर आगे जाएंगे तो वो भी इवन ही आएगा। 6 के बाद 8 आएगा, देन 10 आएगा, देन 12 आएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे पाई अपॉन 2 के जो है वो मल्टीपल्स चलते हैं। तो इसमें पाई बाय 2, देन 4 का डिफरेंस 5, देन 4 का डिफरेंस हो गया ना, पाई बाय 2 पाई बाय 2। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो प्लस 4। इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कोएफिशिएंट 9 है, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट 9 है, फिर प्लस 4 हो गया। वैसे इसमें फर्स्ट आप याद कर लीजिए 3 पाई बाय 2, क्योंकि आप 270 डिग्री घूम के आए तो 3 पाई बाय 2। देन इसमें अगेन इसका कोएफिशिएंट 3, तो प्लस 4, इसका कोएफिशिएंट 7, 3 प्लस 4 7, इसका कोएफिशिएंट 7, देन 7 प्लस 4 11। तो ऐसे ही फर्दर आगे 15 पाई बाय 2, देन 19 पाई बाय 2, देन 23 पाई बाय 2 हो जाएगा। एंड इसमें 13 पाई बाय 2 एंड 17 पाई बाय 2 एंड 21 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमने इसमें पूरा एक ट्रेंड देखा। तो इसमें इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और इन दोनों में ट्रेंड तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम एक बात कर लेते हैं बहुत ही ईजी इस टेबल के बारे में। ये टेबल क्या कह रहा है? ये टेबल कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है ये टेबल। यहाँ तक का जो टेबल है ये तो हमने 9 में पढ़ी रखा है। ये आपको बता दूं, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड ये 90 डिग्री। और यहाँ से करें तो ये 120 डिग्री है, ये 135 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, एंड ये 360 डिग्री है। तो अब बात कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ी रखा है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही इतना टेबल तो हमने पढ़ी रखा है 90 तक। तो 90 के बाद क्या होता है, यही जो डिजिट्स हैं ये रिवाइज होती हैं, मतलब रिपीट होती हैं। रिपीट कैसे होती हैं? ये 1 है, ये 1 है, इसको आप एज ए मिडल ले लो। 90 डिग्री का जो एंगल है इसको आप एज ए मिडल ले लो, एज ए स्टैंडर्ड ले लो। इसके इधर 1/2 है, इधर भी 1/2 लगा दीजिए, इधर 1/√2 है, इधर 1/2√2, फिर √3/2 है, √3/2, देन 1 है 1, ऐसे ही √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, √3, 1, 1, 1/√3, 1/√3, 0, 0, 1/√3, 1/√3, 1, 1, √3, एंड डी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2, 2, √2, 2/√3, 2/√3, 1, 1, और ऐसे ही कॉसेक को हम लेना ही भूल गए, 2/√3, 2/√3, √2, 2, 2, एंड डी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो ठीक है, बट इसमें साइन कैसे लगे हुए हैं? साइन इसमें ऐसे लगे हैं, ये ऐसा हमने कुछ प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी इससे पहले वाली, जस्ट इससे पहले वाली, उसमें हमने कुछ पढ़ा था, और वो था कुछ ऐसे। प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। प्रीवियस वीडियो मेरी इससे एक दिन पहले की है, जो मैंने कल ही अपलोड करी थी। देन कॉट हो गया, देन ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस एंड सेक। तो जो 90 के बाद जो एंगल्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सॉरी, ये 360 नहीं है, आई एम रियली सॉरी, मेरे को अभी ध्यान आया, ये 180 है। रियली सॉरी फॉर दैट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो गया तो मैं माफी चाहूंगा। ये 180 है। तो 90 के बाद और 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट लगता है आपके हिसाब से? पॉजिटिव में है, मतलब मान लीजिए हम ऐसे नाप रहे हैं, ये हो गया 90, नहीं 90 से 120 तक सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना ये वाला, 90 to 120, 90 to 120, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं सिर्फ साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं साइन के सारी वैल्यूज ही पॉजिटिव हैं। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होती है, सेकंड में भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि साइन एंड कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कॉसेक में भी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पॉजिटिव हैं। बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक ये सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव है। साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस, टेन, कॉट और सेक ये चारों नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। अब जीरो में तो कुछ साइन लगाने की जरूरत होती नहीं है। मैंने इस पर भी कोई साइन नहीं लगाया, इस पर भी कोई साइन नहीं लगाया, कुछ जरूरत होती नहीं है जीरो पे साइन लगाने की। और अगर पॉजिटिव है तो भी कोई लगाने की साइन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइंस नहीं लगा रखे हैं। इनको आपको याद कर लेना है, इस टेबल को, ये आपको आगे बहुत काम आएगी जब हम करेंगे इसी वीडियो में करेंगे एंगल का, बड़े बड़े एंगल्स को, पाई को मतलब रेडियन को डिग्रीज में करेंगे, डिग्रीज को रेडियन में करेंगे, उस समय चीजें आपके काम आएंगी। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री रेशियोज के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रेशियोज बहुत ही छोटा टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो यहाँ पर थे, यहाँ पर है रेशियोज। रेशियोज में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है। तो इसका रिवर्स भी है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज की बात। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जिनका सम 90 होता है उस तरह से। सप्लीमेंट्री में साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक दूसरे के मतलब खुद ही वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री होते हैं। साइन का ही सप्लीमेंट्री है, टेन का ही कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉसेक का ही कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी सप्लीमेंट्री है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब एक बात आप और समझ लीजिए, रेफरेंस। जब भी हम वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं देन वी यूज कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। जब भी हमने ये कार्टेशियन प्लेन है, जब भी हमने इस वाली लाइन को मतलब वाई एक्सिस जो है नॉर्मली वो होता है वर्टिकल एक्सिस, जब भी हम वाई एक्सिस को लेंगे रेफरेंस देन हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। जब भी हम लेंगे सप्लीमेंट्री यानी कि एक्स एक्सिस को रेफरेंस देन हम लेंगे सप्लीमेंट्री रेशियोज। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कुछ क्वेश्चंस भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में।
क्वेश्चन में देखता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन साइन 120 है। अब किसी ने आपको बोला साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताओ। यार साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें, हमने तो 90 तक ही पढ़ा है। अब आप इसके हिसाब से मत निकाल देना डायरेक्ट, 90 तक याद रखना है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। तो क्या होगा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा। देन हमको क्या करना है, 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। 90 डिग्री किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में 90 डिग्री यहाँ तक हो गया है। इसके बाद जो 30 डिग्री है, 90 यहाँ तक, देन जो 30 डिग्री है वो यहाँ से मेजर हुआ है, यहाँ से रेफरेंस क्या हो गया, वर्टिकल लाइन होगी ना रेफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद कॉम्प्लीमेंट्री लग जाता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस। तो क्या कर देंगे, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है। 90 के बाद सप्लीमेंट्री होगा कॉस, और 90 को हटा देंगे, सीधा कॉस 30 हो जाएगा। अब जो साइन 120 है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब पॉजिटिव में होती है नेगेटिव में होती है। तो साइन जो है वो साइन 120 और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने जो ये टेबल बनाई थी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव था, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा, इसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, याद हो तो ठीक है, वरना यहाँ से भी देख सकते हैं, √3/2, देन इसकी वैल्यू होगी √3/2। अब इसका एक और भी करने का तरीका है, इसकी आंसर आ गया √3/2, यानी कि साइन 120 की डिग्री वैल्यू √3/2 है, यहाँ से भी देख सकते हैं साइन 120 की वैल्यू √3/2 है। इसका एक और तरीका है, एक और टाइप है, एक और मेथड है। इसको साइन जो 120 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, लिखने में कोई बुराई थोड़ी है यार, लिख सकते हैं। इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री साइन का साइन ही होता है, ये हो जाएगा साइन 60। लेकिन हमें इसमें साइन देखना होगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120 है, वही पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 वही √3/2। देख सकते हैं, सिर्फ मेथड अलग है, आंसर दोनों का सेम है, आंसर दोनों का सेम है, √3/2, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल क्या लेना है, और एग्जांपल एक ले लेते हैं tan 150 का, इज इट ओके। तो tan 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60, इसको हम लिख सकते हैं 90 है, सब कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, 10 कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cot 60 लिख सकते हैं। अब tan 150 है यार ये, अब tan 150 है तो यार ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है ना, tan नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होगा। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देख सकते हैं, cot 60 1/√3, नेगेटिव 1/√3। इसको करने का भी एक और तरीका है, तो tan 150 है उसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, ये हो गया सप्लीमेंट्री रेशियो, सप्लीमेंट्री रेशियो हो गया तो 180 हो गया, 180 के बाद क्या है सप्लीमेंट्री, तो tan का सप्लीमेंट्री 10 लिख सकते हैं tan 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन वही पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है, एक सेकंड नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव लिया है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 1/√3 नेगेटिव 1/√3। आंसर आप देख सकते हैं इन दोनों में भी सेम ही आया है। इस तरह से आप दो इनके तरीके हैं, दो मेथड हैं, चाहे तो कॉम्प्लीमेंट्री को रेफरेंस ले लें या फिर सप्लीमेंट्री को रेफरेंस ले लें, 90 डिग्री की वैल्यू लिख लें या फिर 180 की वैल्यू लिख लें, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हैं। याद करने जैसा कुछ नहीं है, टोटल ये चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में डीप करती है, डिवाइड करती है। ये हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जैसे ले लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आता है नीट में और जी में, नीट में फिजिक्स में पूछ लेगा और जी में पूछ लेगा आपको मैथ्स में ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अब आप कैसे करेंगे हमें ये बताइए। अब इसमें आप दो चीज़ों को रेफरेंस ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को भी और सप्लीमेंट्री को भी। अगर मैं आपको करूँगा कि आप सप्लीमेंट्री को इसको रेफरेंस लें, सप्लीमेंट्री का रेफरेंस लें। सप्लीमेंट्री का रेफरेंस लेंगे तो क्या होगा,
45 30 है ना, इसको सप्लीमेंट्री के 180 होता है, 0 से 0 पर 18 से 2 5 25 25 तो 180 इंटू 25, 180 इंटू 25 कितना हो जाएगा 4500 प्लस 30, यानी कि क्या होगा 25 इंटू 180, यानी 25 इंटू 180 प्लस 30 होगा। क्यों 25 18 जा 450 एंड एक जीरो और है 4500 प्लस 30 4530, ये हो गया। ये होने के बाद क्या करना है, अब इसको रेडियन में कर लेते हैं ना एक बार, तो ये रेडियन में कर लेंगे तो आसान होगा, इजी होगा। ऐसे अगर रेडियन में नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कर लेते हैं। रेडियन में करने से इजी होता है। साइन 180 का रेडियन कितना होता है पाई, एंड 25 से मल्टीप्लाई है तो 25 पाई। और 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है निकालना बताया था, कैलकुलेशन करके बताइए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 5/6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें आ गया है 25 पाई दोस्तों, एंड 25 पाई क्या है, 25 पाई ऑड मल्टीपल है पाई का, 25 ऑड है, यानी कि इस वाले इसमें इस वेरिएंट में आया है ये, इस वाले वेरिएंट में। यहाँ इसको रेफरेंस लेना होगा, अब आपको इस लाइन को रेफरेंस लेंगे। 30 डिग्री अब आप यहाँ से मेजर करेंगे कुछ ऐसे, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो गया। तो अगर यहाँ तक आ चुका है, ये सप्लीमेंट्री है, देन अपने को करना क्या है, अपने को कुछ भी नहीं करना है। ये इसमें हो गया सप्लीमेंट्री, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा साइन π/6। ये सप्लीमेंट्री है, पाई में आया है, 180 में आया है ना, 180 की वैल्यू में 180 है, सप्लीमेंट्री है, तो साइन का साइन हो जाएगा। एंड जो साइन है वो एंगल कुछ यहाँ पे बन रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि 25 पाई था तो 25 पाई यहाँ तक, देन प्लस 30 इसमें आएगा, ऐसे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भैया भी साइन होता है नेगेटिव, π/6 यानी कि 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 -1/2 इज द आंसर। -1/2 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये हमने किया है डिग्री में दिया हुआ था इसमें। अब क्या करते हैं, अब हम दे देते हैं रेडियन में। रेडियन में देंगे तो ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे तो 10, आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, 7π/3 आएगा। मैंने इसको 2 पाई में ले लिया है, क्योंकि आप इसको वैसे भी करेंगे, तो अगर वैसे करेंगे तो 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 पाई आएगा। 2 पाई एक साइड, 1/3 पाई एक साइड, कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ चुके होंगे तब तो। पाई के लिया तो 6 पाई तक तो 2 पाई हो गया, बचा 1 पाई, 1 पाई बच गया, फिर 2 पाई इंटू 3 6 पाई बच गया 1 पाई। 1 पाई है तो अपॉन में 3 है, π/3, ये हो गया π/3। अब यहाँ पे भी 2 पाई आ गया यार, 2 पाई तो आ गया, 2 पाई यहाँ तक, और 2 पाई के बाद π/3, यानी कि एंगल कहीं फर्स्ट में बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 2 पाई है तो 2 पाई ये रहा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर ऊपर 30, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, और क्या है सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 2 पाई है, पाई का है, पाई का मल्टीपल है 10 π/3। साइन देख लेते हैं, साइन तो सबका पॉजिटिव होता है यार, फर्स्ट एक चीज है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 10 π/3 यानी कि 1060 की वैल्यू √3, इसका आंसर आ गया √3। इसका मैं आपको जब भी कभी समय मिलेगा इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, एक पर्टिकुलर क्लास लेके इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। अभी तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक, ये टॉपिक मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, पर फिजिक्स में काम का है, तो मैं उसके बारे में एक बार आपको क्वेश्चंस देख के फिर कराता हूँ। हाँ, तो किन चीज़ों की उसमें क्या है, वो टॉपिक क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब यहाँ पे, यहीं पे कर लेंगे, हम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। ये होने के बाद हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है यार स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है भैया, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक लाइन है। अब ये एक लाइन है पर्टिकुलरली, मान लीजिए इसकी एक
वो होगा स्लोप होगा। अब स्लोप क्या होगा, इसको मान लीजिए थीटा, क्योंकि हमने क्या बोला था, इसकी इसी के उसमें लेते हैं, इसके रेफरेंस में लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव लेने के लिए इस तरह से नाप लिया, इस तरह से भी नाप सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने इस तरह से नापा तो tan थीटा। अब इसमें यार थीटा तो आ गया, लेकिन स्लोप जो होता है ना, स्लोप ऑफ लाइन, ये एज ए फैक्ट याद रखिए, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है, इस थीटा की जो tan में वैल्यू है, tan की जो रेशियो में इसकी वैल्यू है, वही स्लोप ऑफ लाइन है। अगर ये 30 है, अगर थीटा की वैल्यू 30 है, तो लाइन का स्लोप 1/√3 है। tan 30 1/√3, लाइन का स्लोप 1/√3 है। तो ये हमने एक छोटी सी बात देखी स्लोप के बारे में। अब मैं कुछ करा देता हूँ आपको इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स, इसमें आपको ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से स्लोप्स होते हैं। बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, तो जैसे कोई लाइन है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y = ax + c, y = mx + c, इसमें y और x वेरिएबल हैं और m एंड c कांस्टेंट है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि m जो है भैया ये स्लोप है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, और m की वैल्यू ही tan थीटा के इक्वल टू होगी, मतलब tan थीटा के इक्वल होगी m की वैल्यू। एंड जो c है उसको हम बोल देते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट है तो इसके मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ y व्हेन, y इंटरसेप्ट का मतलब है वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो y की वैल्यू होगी वही c है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लेना अगर कोई दिक्कत आती है तो अब क्या करते हैं, एक दे देते हैं आपको 2x प्लस क्या, 2x + 3 ले लेते हैं। तो m क्या हो गया 2 एंड c क्या हो गया 3। अब ये कार्टेशियन प्लेन देख लो। अब तक आप क्या करते थे, ये ऐसा कुछ दिया, फिर उसके 3 पॉइंट्स निकालेंगे, x को 0 लेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर y को 2 लेंगे, फिर x की वैल्यू, फिर ऐसे 2 वैल्यू निकाल के एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन भैया ये चीज़ तो 10th तक चलती थी, अब नहीं चलती है ये तो। अब हाँ 11th में हो गए हैं, जाग जाइए, नाउ यू आर इन 11th में अलग टॉपिक है, अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन, अलग तरीके से कैसे, ये स्लोप है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि m की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है देन लाइन जाएगी ऐसे, चाहे कैसे भी जाए, ऐसे 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 जाएगी लाइन। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो गई देन लाइन जाएगी ऐसे, लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी ऐसे अगर m पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव में जाएगी ऐसे। अब m की वैल्यू तो यार पॉजिटिव है, m की वैल्यू तो 2 है यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लाइन जाएगी ऐसे, मतलब ये वो है, लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो 2 एंड c = 3 है। c = 3 का मतलब है कि y व्हेन x = 0 लिखवाया था, ये y की वैल्यू है जब x 0 है, यानी कि एक लाइन का पॉइंट यहाँ लाई करेगा। वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0, जब x 0 है तो y की वैल्यू जो है वही c है। तो 0 3 0 यहाँ पे एंड 3 आप मान लीजिए यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, और m है तो हम इसको ऐसे ले आएंगे। अब ऐसे तो ले आए, लेकिन अब आप बोलोगे कि तो एक ही पॉइंट मिला है हमें, 2 पॉइंट तो मिले नहीं, अब क्या करें। अब करना कुछ नहीं है, y = 2x + 3। अब x को 0 तो हमने ले रखा है, एक बार ले लेते हैं y को भी 0, y को भी 0 ले लिया, 2x + 3, y को भी 0 ले लिया, 2x + 3, और -3 = 2x, x = -3/2, x = -3/2, और यानी कि -3/2 और y 0, ये भी एक इसकी पॉइंट है। 0 यहाँ पे -3/2 यानी कि ये है 1 2 3/2, यहाँ कुछ यहाँ पे होगा ये पॉइंट, और 0 तो है, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। लाइन ऐसे गई है ना, पॉजिटिव था तो
और ये हमको मिल गया 0 3 क्योंकि सी की वैल्यू 3 थी और एक्स की 0 वाई इंटरसेप्ट, एंड ये हमको ऐसे मिल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हमको ऐसे मिल गया। यहाँ पे x को 0 ले रखा था, अब y को 0 लेके ये वैल्यू निकाल दी, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको क्रैक कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। ये है 11th का तरीका भैया। है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग विल बी इजी। एक लाइन को ऑर्डर कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम नेगेटिव ले लेंगे y को, m को, y इज इक्वल्स टू -3x + 2, ये ले लो। अच्छा हाँ, तो m इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। m की वैल्यू -3 है, लाइन कैसे जाएगी, ये है लाइन जाएगी ऐसे, ये श्योर है, और c2 है, यानी कि ये एक पॉइंट है लाइन का, वैल्यू ऑफ y और x इक्वल्स टू 0, तो ये बना लीजिए, ये 2 0 2, ये एक पॉइंट है लाइन का, ये रहा। इसके बाद हमें पता करना है C2 है, यानी कि हमारी जो वो है वो ये 3x+2, हमने x को 0 ले रखा है, ये पॉइंट आ गया। अब ले लेते हैं एक बार y को भी 0, तो ये -2 इज इक्वल्स टू -3x, x इज इक्वल्स टू -2 है -3, -2 है -3, यानी कि 1 से कुछ कम है, 0.66 के जैसा है x, तो ये भी एक पॉइंट हो गया, -2/3 है ना। -2/3 हो गया, तो यार ये कैसे हुआ, ये माइनस था, नेगेटिव था, तो ये इसके अपोनेंट वाली, ये भी तो नेगेटिव होगा यार, मिस्टेक हो गई, ये -3 था, नीचे जाएगा तो भी -3, ये ऐसे था -2/-3, माइनस से माइनस का 2/3 आएगा, 2/3 और ये 0, ये वैल्यू है 2/3, यानी कि 1 से कुछ कम, यानी कि लगभग यहाँ पे, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, इससे मैं क्लास करा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्लासेस के बाद ये कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगी, ये लाइन भी हो गई। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब स्लोप ऑफ लाइन भी आपका हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, और उस तरह क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले और वो भी पढ़ सके। 11th ऑनलाइन ही काम चलाना है, तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और अगर आपको नॉलेजेबल लगती है, आपकी नॉलेज गेन हो रही है इन वीडियोस से, तो वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं अगर कोई मिस्टेक है, कोई वीकनेस है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।